अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिनहाज अहमद। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो आज से 6 से 7 साल पुराना वाक़या है, जो कि मेरे कज़न के साथ पेश आया। तो मेरा कज़न एटलीस्ट हुआ ये था कि वो बहुत बीमार हो गया था। तो वो बुखार में बहुत मुब्तला था। हम उसको डॉक्टर को दिखा रहे, हम इधर जा रहे। जैसे-जैसे लोग हमको कह रहे हैं कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है और इसका बुखार नहीं उतर रहा है, इसको कहीं और दिखाओ। कोई बोल रहा है इसको जॉन्डिस हो गया, कोई बोल रहा है इसको पीलिया हो गया। तो ऐसे ही कुछ दिन गुज़रते रहे और उसके बाद ये हुआ कि वो बेहोशी की हालत में आ गया। हम लोग उसको डॉक्टर के लेके भागे। जब हम डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो डॉक्टर कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ और बुखार भी कुछ शो नहीं हो रहा। खैर फिर हम लोग वहाँ से वापस घर आ गए। अब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरे ताया का बेटा है वो लोग नीचे होते थे, हम लोग ऊपर होते थे। अब एक दफ़ा वो कमरे में बैठा हुआ, तो हम लोग उसको देख रहे कि वो सोफ़े पे बैठा हुआ है, ना वो किसी से कुछ बोल रहा है और कुछ भी ना किसी बात का जवाब दे रहा है। अब हम सब उसको बोल रहे कि क्या हो गया उज़ैर, कुछ मसला हुआ है? तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा। खैर फिर हम लोगों ने उसको दवाई वगैरह दी और उसको सोफ़े पे लिटाया। उसके बाद वो सो गया। कुछ टाइम 1-2 घंटे बाद वो उठा, तो मेरे बड़े भाई ने देखा कि ये सोफ़े पे जहाँ बैठ रहा है और वहाँ बैठ के ही अपने राइट साइड पे एक हमारी अलमारी, मतलब उनके कमरे में अलमारी लगी हुई है और वो वहाँ शीशे पे बस देखा जा रहा है। तो उस पे मेरे भाई ने उससे पूछा कि उज़ैर क्या हुआ है? तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा। तो ऐसे ही मेरे भाई ने मेरे ताया से और ताई से ज़िक्र करा कि इसको रूहानी दिखाएं, इसका मुझे रूहानी मसला लग रहा है। खैर हम लोग अब उनको फोर्स करते रहे हम लोग कि ताया आप इसको दिखाएं। फिर हमने दूसरे कज़न, मतलब उज़ैर के ही बड़े भाई को हमने बोला कि तुम फोर्स करो अपनी अम्मी को कि इसको रूहानी की तरफ दिखाएं। खैर फिर ज़बरदस्ती मेरे भाई ने फोर्स किया खुद उज़ैर को और पूछा कि क्या हो रहा है तुम्हें, तो थोड़ा सा डांटा। तो उसने जवाब दिया। फिर उसने बोला वहाँ पर एक बच्चा है जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। ये सुनकर हम लोग हैरान हुए कि ये कैसी बात कर रहा है। खैर 2 से 3 दफ़ा हमने पूछा तो उसने यही बात दोहराई कि मुझे वो अपनी तरफ बुला रहा है। उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ यकीन नहीं करा। अब मैं, मेरा भाई, मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोग इस बात पे यकीन रखते हैं। तो हम लोग का यकीन मतलब पक्का हो गया था कि इसके साथ कुछ और मसला है। पर हम लोग ताया और ताई वगैरह को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि ये इस तरफ जाएं, कि इस तरफ दिखाएं। खैर ये टाइम पीरियड निकलता गया, वो और मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो गया। वो अच्छी भली उसकी सेहत थी, पर वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया। फिर ये हुआ कि रमज़ान करीब आ गए। तो रमज़ान का
पहला हफ्ता ही गुजरा था, 7वां या 8वां रोज़ा था। हाँ, हम लोग अफ्तारी सब अपनी अपनी जगह करते थे। चाचा अपनी जगह, ताया लोग अपनी जगह, हम अपनी जगह। तो अफ्तार का टाइम हुआ, अफ्तार लगी, तो जब हमने उसको, उज़ैर को बुलाया कि आओ उज़ैर, रोज़ा खुलने वाला है, रोज़ा खोल लो, कुछ खा लो। पर वो मतलब कुछ वो खाए ना, और कुछ ज़्यादा कुछ फ़ोर्स करो कि खा लो खा लो खा लो, तो वो नहीं नहीं बोलकर उसके बाद जाकर दूसरे कमरे में जाकर लेट जाए। फिर थोड़ी देर बाद उसको जाकर चेक करो तो वो बुखार में बिल्कुल तप रहा होता था। खैर, ऐसे ही फिर ईशा का टाइम हो गया। तो ईशा के टाइम उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, और रात के तकरीबन ईशा के बाद 11:30 या 12 के टाइम पे हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। तो उस वक्त ये बेहोश था। हम इसको सीढ़ियों से लेके उतरे, नीचे उतरे, तो जैसे ही हमने मतलब मेन गेट क्रॉस करा, तो वहाँ जाके उज़ैर होश में आ गया। हम उसको ऑटो में डालकर हॉस्पिटल तक गए। अब जब हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर वगैरह उसको देखते हैं। डॉक्टर वगैरह बोल रहे मैं क्या चेकअप करूँ, इसे बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इनको। खैर, डॉक्टर फिर भी कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख देता है। वहाँ से हम दवाइयाँ वगैरह परचेज़ करके हम वापस घर की तरफ आते हैं। जब हम घर की तरफ आते हैं तो उज़ैर रास्ते में हमसे बातें करता हुआ आ रहा, बिल्कुल ठीक। जैसे ही वो रिक्शे से उतरा और खुद मतलब उतर के वो दरवाजे तक आया है, और जैसे ही हमने दरवाज़ा खोल के अंदर उसको बोला कि चलो अंदर चलो, तो जैसे ही वो अंदर उसने कदम रखा है, उसके बाद वो वहीं बेहोश हो गया और गिर गया। अब यहाँ पे हमारे ताया को, इन लोगों को हुआ कि नहीं यार, कुछ और मसला है। फिर अगला दिन आता है, ऐसी अफ्तार का वक्त होता है। अफ्तार के वक्त उज़ैर जो है वो अफ्तारी पे आके बैठ जाता है। अब आप मिनहाज भाई यकीन करो कि जब वो अफ्तारी पे बैठा, तो जो शरबत वगैरह बनते हैं और दही बड़े, फ्रूट चाट, तो वो खुद सबकी अफ्तारी अकेले खा गया। और वहाँ पे हम सब उसको देख के दंग रह गए कि उसने ऐसी जग उठाया और जग उठा के पूरा शरबत पी लिया, और ऐसी वो फ्रूट चाट सारी खा गया, ऐसी दही बड़े सारी खा गया। तो हम उसको मतलब उसकी जो वालदा थी वो उस पर गुस्सा कर रही, गुजर तुम्हें क्या हो गया, किस जंगली की तरह तुम खा रहे हो। खैर, ये सब चलता रहा। अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी ईशा के बाद। दोबारा जैसे एक दिन पहले उसकी तबीयत हुई थी, उसी टाइम पे उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई। अब वो तबीयत इतनी ख़राब होती है, इतनी ख़राब होती है कि मेरा भाई उसके पास बैठकर सूरत वगैरह पढ़ता है। तो जैसे ही वो सूरह नास पे पहुंचता है, तो सूरह नास जो हम पढ़ते हैं, तो आखिरी में आता है मिनल जिन्नती वन नास। तो मेरे भाई ने खाली मिनल तक पढ़ा होगा। जैसे ही मिनल जिन्नती ये बोला है, उसके बाद उसकी जो तबीयत ख़राब हुई है मिनाज भाई, वो इतनी ख़राब हुई है कि घर में जितने लोग थे सब परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है। खैर, फिर हम भागे, किसी रिलेटिव, हमारे रिलेटिव हैं, वो इलाज वगैरह करते थे इस चीज़ का। उसके पास गए हम, तो उन्होंने बोला इसके पास 48 घंटे हैं, अगर ये 48 घंटे में बच गया तो ठीक है, वरना वो इसको अपने साथ ले जाएंगे।
ये सब चलता रहा तो उन्होंने बोला कि रात में 11-12 के दरमियान मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा और वो तावीज़ उसको आप पहनाना और पहनाने के बाद उस पर नज़र रखना कि वो उतारे ना। और टाइम पीरियड उन्होंने ये बोला कि जैसे कि 11 बजे आप मेरे पास आओगे, तावीज़ ले जाओगे, तो 10-15 मिनट की ड्राइव पर उनका घर था, तो वहाँ से वापसी आके हमें वो पहनाना है। तो उसके बाद एटलीस्ट उन्होंने बोला कि फ़जर तक ये पहना रहे, फ़जर से पहले ये उतारे ना। हम ऐसे ही करते हैं, रात में हम उनके पास जाते हैं, वो हमें तावीज़ देते हैं, हम यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे लाके हम उसको पहना रहे तो वो पहन नहीं रहा। खैर फिर हमने उसको जैसे तैसे करके हमने वो तावीज़ उसके गले में बांध दिया। बांधने के बाद हम सब बैठे हुए और हम सोच रहे कि अब क्या करें क्या करें। तो मेरे कज़न की वालदा, उसका भाई, मैं खुद और मेरा भाई, हम लोग उसके पास बैठे हुए। तो रात के 1:30 बज गए थे, तो हम लोग ने बोला जाकर लेट जाते हैं, ये कि सहरी के टाइम उठना भी है तो थोड़ी कमर वगैरह सीधी कर लेते, सहरी के टाइम फिर देखेंगे। अब हुआ ये कि जो उसके पास बैठे हुए थे उसमें से उज़ैर ने किसी को बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। हमने उसको भेज दिया वॉशरूम। अब जो वहाँ से वापसी आता है तो आधे घंटे बाद नज़र पड़ती है किसी की, यार जो उसने तावीज़ दिया था वो इसके गले में नहीं है। तो पता चलता है कि वो तो वॉशरूम में वो फ्लैश करके आ गया। हम फिर उनको कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उस वक्त टाइम हो रहा था रात के 2:30 बजे। हम उनको फ़ोन करते हैं, हम वापस उनके पास जाते हैं। उन्होंने बोला ये आखिरी तावीज़ है, अगर ये भी इसने उतार दिए तो इसका बचना फिर नामुमकिन है। फिर हम वापस लाके उसको पहनाते हैं और मिनाज भाई फजर तक हम लोग उसके साथ बैठकर जाग रहे। हमने ना सहरी करी ना कुछ, बगैर सहरी का रोज़ा रखा। और जैसे ही फजर का टाइम गुज़रा तो जिनके पास हम गए थे, जिनसे इलाज का हमने कहा था, तो उनका खुद फ़ोन आया हमारे पास। उन्होंने बोला अब कोई टेंशन नहीं लो, अब ये बिल्कुल ठीक है, बस ये कि अब इसकी दवाइयाँ चलेंगी और पानी दूंगा, वो पानी इसको मुस्तकिल 5 से 6 महीने पीना है, उसके बाद ये सही हो जाएगा। उन्होंने बोला अब कोई टेंशन नहीं है, जो चीज़ थी वो चले गई। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ था तो उन्होंने बताया कि ये एक जनाज़ा जा रहा था और ये उस जनाजे के सामने से गुज़र गया, और वो जनाज़ा जिसका था वो चीज़ इस पे आई है। अब ऐसी हम लोग शहरी में मतलब पानी वगैरह पी के हम लोग लेट गए थे। उनसे जब बात हुई हमारी कि अब चलो अब ठीक है, अब मैं और मेरा भाई हम लोग ऊपर आकर अपने कमरे में लेट गए। तो सुबह के 7 बज रहे थे या 7:30 बजे का टाइम था। तो नीचे से उज़ैर का छोटा भाई आता है, वो आकर बोलता है कि मिनाज भाई, मिनाज भाई, इमरान भाई उठो। हम लोग परेशान होते हैं और हमारे जहन में यही था कि उज़ैर की तबीयत ख़राब है। वो आकर बोलता है कि उठो, उसामा की तबीयत ख़राब हो गई है। अब हम लोग, मैं अपने भाई को देखता हूँ, भाई मुझे देखते हैं कि तबीयत तो उज़ैर की ख़राब थी और ये बोल के गए उसामा की तबीयत ख़राब हो गई।
अब हमने दिल में सोचा कि शायद नींद में हमने गलत सुन लिया और पूरी रात के जागे हुए भी हैं। खैर हम लोग उठे और ऐसे ही नीचे चले गए। नीचे जाकर हम जब देखते हैं तो हम खुद देख के परेशान हो जाते हैं कि वाकई में तबीयत उसामा की ख़राब है। और वो तबीयत मिनाज भाई इतनी ख़राब कि आप यकीन करें कि वो ज़मीन पे लेटा हुआ था और पूरा जो जिस्म है बीच से वो पूरा ऊपर और सर ज़मीन पे और पाँव के सिर्फ पंजे ज़मीन पे थे और उसकी शक्ल बिल्कुल बिल्ली वाली हो गई थी। अब हमारे जहन में यही बात चल रही कि उज़ैर पे से हट के इस पे आ गया। अब उसामा उज़ैर का बड़ा भाई है। अब हम लोग सब परेशान कि ये क्या मसला हो गया है। अब हम उनको फ़ोन करें जिनसे हमने इलाज करवाया था तो पता चला वो सुबह के टाइम हैदराबाद निकल गए, ना वो हमारा फ़ोन उठा रहे। अब हम परेशान क्या करें। हम इधर ही कहीं करीब में किसी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ है आप आएँ। तो वो घर में आते हैं और वो उसामा पे एक जिससे गाय ज़िबा करते हैं ना मिनाज भाई, वो छुरी जिसे हम सल्ला बोलते हैं, वो उसामा की नाक पे रखते हैं और वो अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। वो जो भी करते हैं उसके बाद बोलते हैं ये 2 अंडे हैं, ज़ाफ़रान लेके आओ, उस पे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई वगैरह करने के बाद वो बोलते हैं इसको ऐसी जगह रख के आओ जहाँ पे किसी का गुज़र ना हो। अब हम सब डरे हुए कि कौन जाए रखने। तो मेरे कज़न के जो मामू हैं वो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते कि जिन्नात वगैरह कुछ होते हैं। उन्होंने बोला मैं जाऊँगा रखने। अब मिनाज भाई वो अंडे वगैरह लेकर वो चले गए और वो जो आलिम था उन्होंने बोला आप जा तो रहे हो पर जहाँ रखोगे और जैसे ही वापस मुड़ोगे ना तो उसके बाद पीछे पलट के नहीं देखना, चाहे कोई जितनी भी आवाज़ दे। वो बोले हाँ हाँ टेंशन नहीं लो, मैं चला जाऊँगा, मैं रख के आ जाऊँगा। वो जाते हैं और वो इतना दूर गए हैं मिनाज भाई जैसे कि पैदल 5 से 7 मिनट का रास्ता है। इतनी दूर एक जगह है, नाला बना हुआ है, वो वहाँ रखने गए। उस वक्त टाइम हो रहा था जब वो रखने गए हैं दोपहर के 1 या सवा 1 का टाइम। अब 5 से 7 मिनट का रास्ता है और मिनाज भाई आप यकीन करें वो वापसी आ रहे हैं शाम में 4 या साढ़े 4 बजे। खैर हम लोग परेशान, हम लोग जब वो घर आए हमने उनसे पूछा कहाँ रह गए थे आप। तो आधे एक घंटे तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अब सब पूछ रहे हैं उनसे कि क्या हुआ। कह रहे मैंने जब वो अंडे रखे के बाद जब मैं पीछे पलट के वापस घर की तरफ आने लगा तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे पीछे से पकड़ के खींच रहे और मुझे बुला रहे। पर मेरे जहन में एक ही बात आ रही कि उन्होंने बोला पीछे पलट के नहीं देखना। कह रहे ये सीन हुआ और इतना टाइम हो गया, मैं खुद हैरान हूँ कि 5 से 7 मिनट का रास्ता है और मैं लगभग 3 घंटे बाद वापसी आ रहा हूँ। अच्छा, और मज़े की बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इस बात पे बिलीव नहीं करा कि ऐसा कुछ होता है जिन्नात वगैरह। वो मतलब बिल्कुल कट्टर जिसे कहते हैं ना, उन्होंने तब भी यकीन नहीं करा। और हम लोग जो हैं तो हमारे ननियाल साइड पे या हम लोगों ने बहुत ये चीज़ें देखी। मेरी खुद की बहन के साथ भी हुआ। आपको याद भी होगा उन्होंने आपके प्रोग्राम में आपसे शेयर भी करी। खैर वो जिसको हम लेकर आए थे वो चले गए। उसके बाद शाम के टाइम अफ्तारी से पहले उसामा की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी
अब हम लोग परेशान कि यार वो जिसको लेकर आए थे वो अब मिल भी नहीं रहा। जब हम उसको दोबारा लेने गए और वो हमसे पैसे भी ले गया इतने सारे। फिर हम उसको किसी और के पास लेके गए। फिर हम खुद उसामा को लेकर गए। मतलब उस वक्त ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं थी, पर हम उसको खुद लेके गए। वहाँ ले जाके हमने उसको बिठाया। तो वो जो बाबा थे उन्होंने उस पे उसामा पे हाज़िरी बुलवा दी। अब वो जो हाज़िरी बुलवाई, तो वो उसामा की आवाज़ जो एक बिल्कुल औरत की आवाज़ जिसे कहते हैं ना, उस आवाज़ में वो बोलने लगा। अब वो जो बाबा जी थे वो उससे पूछने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आई है। तो उसने बोला मैं इसके घर के सामने से आई हूँ और कचरे से आई हूँ, इसने मुझ पर कचरा फेंका। बाबा ने बोला तू हिंदू है या मुस्लिम है। उसने बोला मैं मुस्लिम हूँ। तो बाबा ने को ये बोला कि मुस्लिम ऐसा काम करते हैं। उसने बोला जो इसने किया तो इसने भी गलत करा। खैर बाबा वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते हैं। उसामा नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद वो उसके बाल वाल काट देते हैं और बोलते हैं ठीक है बस ले जाओ, अब ये ठीक है। ऐसे फिर पूरा रमज़ान गुजर जाता है, ईद आ जाती है। ईद आने के बाद, ईद के 15 से 20 दिन बाद उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाती है। फिर जिनसे हमने उज़ैर का इलाज करवाया था, उनसे फिर हमने उसामा का इलाज करवाया। तो उन्होंने भी ये बताया कि इसने कचरा फेंका था और वो बिल्ली पे था, जो कि जिसकी वजह से इस पे हुआ। कह रहे टेंशन नहीं लो, ये सही हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं आज, और दोनों का इलाज भी उन्होंने ही करा।